हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आजकल ना मेरे जैसे जब वज़न बढ़ा था ना, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, पैरों में दर्द होता था। लेकिन अभी जो मुझे है, थायराइड की दवा नहीं लेती हूँ, आप लोगों को पता ही है, बहुत दिन से मैंने थायराइड की दवा बंद कर दी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब मेरा वज़न बढ़ा था ना, किचन में खड़े होकर के जब मुझे कुकिंग करनी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था 4 घंटे 5 घंटे, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन मेरी आँख से आंसू ना आ जाए। मतलब बहुत रोना आता था, इतना पैर दर्द करता था। थायराइड की वजह से भी बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, पहली बात। दूसरी बात, वज़न भी बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दर्द है। अब मुझे कोई दर्द, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वज़न ही ऐसा है ना, अगर आपका वज़न ही बढ़ा है ना तो आपके शरीर में 100 बीमारियाँ होंगी। और आज हमारे घर में तांडव ख़त्म होने वाला है, क्योंकि करेला और परवल जो है एकदम ख़त्म हो चुका। आज लास्ट डे है। अब कुछ दिन तक परवल और करेला घर में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं मंगाने वाली नहीं। नेनुआ आएगा, लौकी आएगा, कद्दू आएगा, लेकिन परवल और करेला कुछ दिन तक नहीं आएगा। करेला खा खा के बिल्कुल हम तो मतलब ऐसा होता ना कि बन जाएगा तो खाना ही पड़ेगा। ऐसे आज परवल 4-5 ही मैंने बचा के रखे थे, बाकी पूरा का पूरा परवल मैंने बना दिया। तो आज मैं परवल की सूखी सब्जी बनाऊंगी। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है। सूखी सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। अब ये आप सबके लिए बना सकते हो, अपने लिए कुछ अलग भी बना सकते हो, नहीं तो आप खा भी सकते हो। जब सबके बनाने के बाद अपनी खुद की बारी आती है ना, तो आलस घेर लेता है, ऐसे अपने लिए क्या ही बनाओ, चलो इसमें से थोड़ा सा ले लो। जैसे वज़न कम करने की बात हो ना, तो तेल का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप खाने से तेल, मीठा, चावल, 3-4 चीज़ें ही कम कर दो, पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा दो, पानी खूब भर भर के पियो, खाने में फाइबर का भी ध्यान रखो ना, तो इससे भी आपका वज़न कम होने लग जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लेने के बाद ना, एक वक्त के बाद आपका वज़न वहीं पे वहीं ठहर जाता है। जैसे आपने 60 पे किया है, 65 पे किया है ना, तो वहीं पे ठहर जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। आज आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, उससे बढ़ता घटता नहीं है, वहीं पे स्थिर बना का बना रह जाता है। तो भाई आज बच्चों का स्कूल है, और उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई आलू परवल की सब्ज़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे आलू परवल की सब्ज़ी बन जाने के बाद सबसे पहले इसमें मैंने आमचूर पाउडर और वही घर का भुना हुआ मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा, ये सब डाल दिया। उसके बाद फटाफट से रोटियाँ बना देते हैं। बच्चों का ज़्यादा दिन स्कूल नहीं चलेगा, टेस्ट होने के बाद बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा। देखते हैं 25-30 मई तक चलेगा, हो सकता है 30 मई तक भी ले जाएं खींच करके। गर्मी तो बहुत ज़्यादा भयंकर अब पड़ने लगी है 2-3 दिन से। हमारे नीचे का रूम है, जैसे इसके ऊपर 2 फ्लोर है, तो इस वजह से गर्मी बहुत कम लगती है। जिसका ऊपर का फ्लोर रहता भैया, उसको तो बहुत ही गर्मी लगती है, पंखे से भी राहत नहीं मिलती। हम सबके यहाँ पंखा चलता रहे ना, तो उतनी गर्मी नहीं लगती। जब उमस वाली गर्मी होती है तभी जाके गर्मी लगती है। तो भी देखते हैं, बच्चों का स्कूल 25 तक चलता है कि 30 तक चलता है, तो यहाँ पे दोनों बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है। पहले स्कूल बंद होने के बाद बच्चों का टेस्ट होगा, और सुबह के टाइम ही रोटियाँ सब बना लेती हूँ। सब्जी बन जाती है जब रोटियाँ बनाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ चलो भाई इसी टाइम पे सबके लिए रोटियाँ, यानी दोपहर के लिए भी बना देती हूँ। बच्चे स्कूल से आते हैं तो अपना खाते पीते हैं, अपना 1 बजे ही आ जाते हैं, जल्दी स्कूल से आ जाते हैं। और अब जल्दी बच्चों का स्कूल धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बेटे का कहाँ जाएगा पढ़ने लिखने, अपनी तैयारी कहाँ कहाँ करेगा, क्या निकालेगा। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन मैं हिचकिचाती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा सवाल करने लग जाते हो ना, मुझे ऐसे झूठा साबित कर देते हो। किसी चीज़ को लेके आप लोग झूठा ऐसे बताते हो ना, तो खुद को इतना ज़्यादा झेप लगता है। जब झूठ नहीं बोलते ना, और उसके बाद कोई काना को अगर कोई काना कहे ना, तो बहुत तेज़ लग जाती है। अगर वहीं पे काना कोई ना हो ना, तो उसे काना कहो तो वो मजाक में ले लेता। वही हाल मेरा है। तो मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन आप लोग जब इस तरीके से ब्लेम लगाते हो ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं होता कि अपनी चीज़ें कुछ शेयर करने के लिए मन नहीं होता। जैसे बच्चों का कुछ लेके पढ़ाई लिखाई से, रिजल्ट से, कितने नंबर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें। वैसे बच्चे पढ़ने लिखने में हमारे बहुत मतलब अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वो मतलब सब कुछ त्याग देते हैं। बेटा तो हमारा ऐसा मतलब संस्कारी है, ऐसा त्याग करता है कि पता नहीं, मतलब मुझे तो लगता है, खुद को देख के लगता है ना कि मुझसे कहीं ना कहीं 100 गुना ज़्यादा मतलब त्याग करने वाला, संस्कारी, मेहनत करने वाला बच्चा। मैं तो मेहनत करती हूँ, ये तो आप लोग देखते ही देखते हो, कोई कहने वाली बात नहीं है।
और नहाने के बाद ये स्प्राउट बनाया। कई दिन से ये स्प्राउट रखा हुआ था, खा नहीं रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अंकुरित हो गया था। खीरा भी रखा हुआ था, खीरा भी बेकार ऐसे पड़ा पड़ा। वही तो बोल रहे हैं ना कि इकट्ठा सब्जियां आ जाती है ना, तो देख देख के ही मन भर जाता। तो मैंने कहा चलो भाई इसको एक बार ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे अगर नहीं मन होगा तो कुछ दिन के लिए स्प्राउट नहीं भिगोएंगे। ऐसे ही होता है जब मैं ओट्स भिगो देती हूँ ना, एक दिन भिगोती हूँ, दो दो दिन, तीन तीन दिन ऐसे पड़े रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता खाने का। तो ओट्स सॉरी स्प्राउट खाया। उसके बाद खाने में आज मैंने चावल लिया है और करेले की सब्ज़ी ली है और थोड़ा सा परवल लिया है, दाल लिया है, दही ली है। चावल ऐसे फैला फैला लग रहा है लेकिन थोड़ा ही है चावल, ज़्यादा नहीं लिया है। अब आप लोग कहेंगे ये वाइट राइस है, देखने में आपको वाइट लग रहा है पकने के बाद, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब वाइट नहीं है। ये स्टीम राइस है। कोई कोई स्टीम राइस ना हल्का सा ऐसे स्टीम होता है, कोई कोई भुजिया चावल जैसे होता है। स्टीम राइस बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है। मैंने भी कई तरीके के चावल देखे हैं, मैं खुद जाती हूँ मार्केट पे, ख़रीदती हूँ कभी कभी। तो कोई कोई भुजिया चावल ना एकदम डार्क होता है, जिसका हम मतलब लाई भुजाते हैं, वो वाला चावल भुजिया। तो ये वाला मतलब चावल थोड़ा सा स्टीम होता है, बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नहीं होता है, थोड़ा सा स्टीम करके देते हैं। बहुत सारे लोग खाते होंगे ये वाला चावल, 25 केजी 30 केजी का आता है स्टीम वाला चावल। क्योंकि चावल पे आप लोग बहस छेड़ दिए थे इस दिन, मैंने कहा था ब्राउन राइस। अच्छा, इससे भी आप लोगों को भरोसा नहीं है तो मैं चावल भी दिखा दूंगी। इससे भी चावल दिखाने से भी भरोसा नहीं होगा तो मैं इस बार जब बोरी आएगा तो बोरी का कट्टा ही मैं दिखा दूंगी कि यही चावल है जो मैं खाती हूँ, मतलब जो आता है। ये चावल बहुत ज़्यादा हल्का होता है, खाने के बाद नींद नहीं आती। वहीं पर जो सफ़ेद वाला चावल होता है ना, उसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो यहाँ पर बेटी बैठी हुई, इसको दूध देना है, गोलू के दूध मतलब दवा के लिए दूध निकाला। ये भी अपना दूध पीती है, शाम के टाइम अलग दूध पीते हैं, रात के टाइम बच्चे अलग दूध पीते हैं, ओट्स में अलग दूध डालते हैं। चाय के लिए दूध चाहिए होता है। 2 लीटर दूध लेने के बाद भी मेरे और पद्देव जी के लिए दूध नहीं बचता, क्योंकि सारा दूध बच्चे ही पीते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के लिए करें, हमारा तो बीत ही चुका है। लेकिन हम यही सोचते हैं, लेकिन बुढ़ापा जब आता है ना तो हड्डियां दर्द होती हैं, तो इसलिए हमें दूध लेना चाहिए। विटामिन डी होता है, बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, दूध जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब बच्चे तब लेना चाहिए। पहले 1 लीटर लिया, 1.5 लीटर लिया, अब 2 लीटर लेते हैं तब भी नहीं बचता है। आज मैं बिल्कुल वॉक पे नहीं गई थी, क्योंकि आज चली गई थी मार्केट, कुछ काम था। सो कोई वॉक ही नहीं करी, जो मार्केट में टहला।